ईरान से ट्रंप की डील करीब करीब फाइनल हो गई है। एटम बम पर भी बात बन गई है। हॉर्मूज का रास्ता भी क्लियर होना शुरू हो गया है। तेहरान के रियल एस्टेट में ट्रंप 300 अरब डॉलर लगाने वाले हैं। एक युद्ध खत्म होता है तो दूसरा युद्ध धधकने लगता है। रोमानिया में युद्ध का नया मोर्चा खुल गया है। रोमानिया वो देश है जो नेटो में आता है। पुतिन ने 32 देशों से डायरेक्ट पंगा ले लिया है। क्या रोमानिया का मैदान एक महायुद्ध का नया ट्रिगर पॉइंट बनेगा? ईरान अमेरिका के बीच फायर कब रुकेगा? साठ दिन की जुगाड़ डील से क्या तबाही रुक जाएगी? ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में 4 जहाजों पर हमले क्यों किए? क्या 300 करोड़ डॉलर डील को सील करा देंगे? मोदी, जिनपिंग, पुतिन, पूरी दुनिया को खाड़ी से बड़ी खबर आने का इंतजार है। बैकडोर से सब यही कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप और मुस्तफा जिद छोड़ दें, दोनों पीस डील पर साइन कर दें। मगर जब जब लगता है कि अच्छी खबर आने वाली है, तभी अचानक फायर शुरू हो जाता है। 48 घंटे में कई बार लगा अब डील पक्की हो गई, तभी अमेरिका ने बंदर अब्बास में बमबारी कर दी। ईरान के पोर्ट सिटी में मिसाइल लॉन्चर जला दिया। जब लगा हॉर्मुज स्ट्रेट का समंदर शांत है, तभी ईरान ने अमेरिका के एक शिप को उड़ा दिया। 3 और जहाजों पर IRGC ने फायरिंग कर दी। कुवैत में अमेरिकी बेस पर ईरान ने मिसाइल अटैक कर दिया। अमेरिका ने साउथ ईरान में बमबारी कर दी। 14 पॉइंट की डील में 3 पॉइंट सबसे अहम है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबके लिए खुला, सबके लिए फ्री। 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम का हैंडओवर। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ताला। अगर 24 घंटे में ट्रंप ने कोई बड़बोला बयान नहीं दिया तो डील का सबसे मुश्किल पॉइंट हल हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पहली बार एनरिच यूरेनियम थर्ड पार्टी को सौंपने पर सहमत हो गया है। ईरान ने 440 किलो 60% एनरिच्ड यूरेनियम चीन को सौंपने पर हामी भर दी है। बस शर्त इतनी है कि इसे अमेरिका को किसी भी हाल में नहीं सौंपा जाएगा। अभी तक ईरान किसी तीसरे देश को एनरिच्ड यूरेनियम देने को राजी नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी ईरान सहमत हो गया है। ईरान ने अपने परमाणु संयंत्रों की इंटरनेशनल मॉनिटरिंग कराने पर भी रजामंदी दे दी है। हालांकि ट्रंप एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका ले जाना चाह रहे थे ताकि माहौल बना सकें कि युद्ध उन्होंने जीत लिया, मगर ईरान के आगे ट्रंप का यह पैंतरा नहीं चल पाया। Would you be comfortable with Russia or China taking their stockpile of highly enriched uranium, and have they offered to do that? No, I wouldn't be comfortable. Mr. President, That would not make me comfortable. is the U.S. considering easing sanctions on Iran to allow Iran to sell its crude to market? No, we're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing. We have control of money that they claim is theirs.
we'll keep control of that money. And when they behave properly and when they do what's right, we'll let them have their money. But right now, we're not doing that, and it's not, one thing is not contingent on the other. ईरान के इनरिच्ड यूरेनियम और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नरम रुख के पीछे 300 अरब डॉलर का फंड है। दोहा में पीस डील की टेबल पर अमेरिका ने 300 अरब डॉलर के इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फंड का प्रस्ताव पेश किया है। इसकी भूमिका ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने तैयार की। इस फंड का इस्तेमाल ईरान के डेवलपमेंट में किया जाएगा। तेहरान में बड़ी रियल एस्टेट परियोजनाओं में यह पैसा लगाया जाएगा। तेहरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। क्या तेहरान में अब ट्रंप टावर बनाएंगे? क्या गाजा के बाद तेहरान में भी ट्रंप रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शुरू करेंगे? यह तभी होगा जितनी जल्दी खाड़ी में बमबारी और मिसाइल हमले बंद हो जाएंगे। दोनों देशों के बीच 60 दिनों के संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है। एमओयू के मुताबिक 30 दिन में ईरान को समुद्री माइंस हटानी होगी। हॉर्मुज को फ्री ट्रेड के लिए खोलना होगा। ईरान किसी भी देश के जहाज से टोल नहीं लेगा, चाहे वो इजराइल का ही जहाज क्यों ना हो। मुस्तफा इजराइल का नाम आते ही ऐसे भड़कता है जैसे सांड लाल कपड़ा देखकर भड़कता है। आईआरजीसी के कमांडर भी इसी पक्ष में हैं कि वो अब हॉर्मुज से इजराइल के जहाजों को नहीं जाने देगा। चौबीस घंटे में हॉर्मुज में 4 जहाजों पर हमले हुए। सभी हमले ईरान की आईआरजीसी ने किए। इन हमलों में एक अमेरिकी जहाज निशाना बन गया, बाकी जहाज दूसरे देशों के हैं। इन हमलों पर ईरान का जवाब भी आ गया। यह हमला नहीं, एक्शन का रिएक्शन है। अगर अमेरिका आईआरजीसी की फास्ट अटैक बोट और बंदरगाह को निशाना बनाएगा तो ईरान डरेगा नहीं, इसी तरह से जवाब देगा, चाहे डील टूटकर खटाई में ही क्यों ना पड़ जाए। अमेरिका ने जो किया उसका सशस्त्र बलों और आईआरजीसी ने निर्णायक जवाब दिया। यह निश्चित रूप से युद्ध विराम का उल्लंघन था। ईरान युद्ध विराम के किसी भी उल्लंघन का जवाब देगा। अमेरिकियों की कार्रवाइयों और उनके बयानों के बारे में हमारे लिए महत्वपूर्ण वे आधिकारिक संदेश हैं जो हमें प्राप्त होते हैं। स्वाभाविक रूप से ईरान ऐसी किसी भी बात को स्वीकार नहीं करेगा जो हमारे और हमारे देश के हितों के अनुरूप ना हो। यही कारण है कि इसमें कुछ दिन लग रहे हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ हमारे हितों के अनुरूप हो। स्वाभाविक रूप से अमेरिकी पक्ष को बातचीत की आवश्यकता है। हमें लगातार उनके संदेश प्राप्त हो रहे हैं और हम एक ऐसा समझौता चाहते हैं जो राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हो। ईरान भले ही हॉर्मुज खोलने के लिए तैयार है, भविष्य में वो इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेगा। हॉर्मुज पर कंट्रोल बनाकर वो अरब मुल्कों के तेल निर्यातक देशों सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, बहरीन, कुवैत पर दबदबा बनाना चाहता है। हॉर्मुज की लड़ाई में ईरान ने अपने साथ ओमान को भी ले लिया है। ओमान भी तैयार हो गया है। ईरान के साथ बड़े इन्वेस्टमेंट का ऐलान भी कर दिया है। ओमान क्षेत्रफल के हिसाब से ईरान से करीब 5.3 गुना छोटा है। जनसंख्या के हिसाब से करीब 19 गुना छोटा है। ईरान का क्षेत्रफल करीब 16,48,195 वर्ग किलोमीटर है, जबकि ओमान का एरिया सिर्फ 3,09,500 वर्ग किलोमीटर। ईरान की आबादी 9.3 करोड़ के आसपास है, जबकि ओमान की आबादी केवल 50 लाख। ट्रंप ने ओमान को चेतावनी दी है, अगर वो ईरान के साथ हॉर्मुज में कोई गेम खेलने की कोशिश करेगा तो अमेरिका उसे उड़ा देगा, नक्शे से मिटा देगा। Iran wants control of the Strait of Hormuz. Would you accept a short-term deal that allows Iran and Oman to control the strait? No, the strait's going to be open to everybody. And who would control It's it? international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine.
ईरान ने एक बार फिर डील में हिजबुल्लाह पर हमले रोकने की मांग रखी है। अमेरिका इस मामले में ज्यादा कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। नेतन्याहू हिजबुल्लाह के नाम पर साउथ लेबनान में लगातार हमले कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतों को उखाड़ते जा रहे हैं। नेतन्याहू ने अब एक नई डिमांड पेश कर दी है जो पूरी पीस डील को बेपटरी कर सकती है। नेतन्याहू ने गाजा की 70% जमीन पर कब्जे का आदेश दिया है। अभी गाजा की 60% जमीन पर ही इजराइल का कब्जा है। इजराइल अब तक वेस्ट बैंक की 5,665 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर चुका है। पूर्वी यरूशलेम की 70 वर्ग किलोमीटर जमीन पर उसका ही कब्जा है। सीरिया के कब्जे वाले गोलन हाइट्स की 1200 वर्ग किलोमीटर जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा हुआ है। साउथ लेबनान की करीब 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर इजराइल बफर जोन बनाना चाहता है। इजराइल में अब मस्जिदों में तालाबंदी शुरू कर दी गई है। यह हेब्रोन की इब्राहिमी मस्जिद है। मस्जिद की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को इजराइल ने सील कर दिया है। वहां काम करने वालों को भगा दिया है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने इसे पूजा पाठ की आजादी पर डायरेक्ट अटैक कहा है। इजराइल ने साउथ लेबनान के अंसारिया, अल खरायेब, शब्रिहा, सरफंद, एडलम और बेसरिया गांव को खाली कराने का आदेश दे दिया है। इजराइल ने पहले लिटानी नदी तक कब्जा किया था। नई नोटिस में जहरानी नदी तक का पूरा इलाका शामिल है। लेबनान से रोमानिया की दूरी 2398 किलोमीटर है। यहां युद्ध की इंटेंसिटी कम हो रही है तो रूस में तेजी से बढ़ती जा रही है। यह तस्वीरें रोमानिया की है जहां रूसी ड्रोन एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से टकराया। देखते देखते मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आग लग गई। रूस का गेरॉन 2 ड्रोन रोमानिया की गलाती शहर में 10 मंजिला रिहायशी बिल्डिंग से टकराया। जोरदार धमाके के साथ बिल्डिंग के एक हिस्से में आग लग गई। कई फ्लैट्स की खिड़कियां टूट गईं। रूसी हमले के बाद रोमानिया ने सुरक्षा के लिए अमेरिका में बने F-16 फाइटर जेट को ड्यूटी पर लगाया। रोमानिया का गलाती शहर यूक्रेन के बॉर्डर से सटा हुआ है। माना जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए ड्रोन लॉन्च किया था जो भटक कर रोमानिया पहुंच गया। रोमानिया एक नाटो देश है। रूसी ड्रोन की पहचान होते ही इसे पुतिन का नाटो देशों पर हमला मान लिया गया। नाटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक किसी एक नाटो देश पर हमला सभी नाटो देशों पर हमला माना जाएगा। उस देश की मदद के लिए नाटो के सभी 32 देश मदद के लिए आगे आएंगे। तो क्या पुतिन वर्सेस 32 देश वाला युद्ध शुरू हो जाएगा? क्या सभी नाटो देश रूस पर मिसाइल तान देंगे? अगर ऐसा हुआ तो किम जोंग भी पुतिन की तरफ से युद्ध के मैदान में उतरने में देर नहीं करेगा। किम की घातक मिसाइलें और कमांडो हमेशा रूस की तरफ से युद्ध के मैदान में उतरने को बेताब रहते हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रोमानिया पर हमला यूक्रेन का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। शक यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर जताया जा रहा है। माना जा रहा है कि ईरान युद्ध के बाद ट्रंप ने यूक्रेन को पैट्रियट जैसे एयर डिफेंस की बैटरी भेजनी बंद कर दी। पुतिन इस समय ओरेशनिक जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें चला रहे हैं। इस्कंदर जैसी बैलिस्टिक मिसाइल और KH-101 जैसी क्रूज मिसाइलों से डायरेक्ट कीव को थर्रा रहे हैं। जेलेंस्की के पास एयर डिफेंस के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ऐसे में नाटो पर हमले का बहाना बनाकर जेलेंस्की अमेरिका पर दबाव बनाना चाहते हैं। वो ज्यादा पैसा और ज्यादा हथियार के साथ साथ ट्रंप से एयर डिफेंस सिस्टम पाना चाहते हैं। ट्रंप ने एक टीम यूक्रेन की राजधानी कीव भेजी है। जेलेंस्की के साथ ट्रंप की टीम ने मीटिंग भी की है। फिलहाल जेलेंस्की की डिमांड पूरी करना ट्रंप के बूते की बात नहीं है। ईरान से जब तक डील पक्की नहीं हो जाती
ट्रंप एक भी एयर डिफेंस जेलेंस्की को देने की हालत में नहीं है।